श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगाए जाते हैं, यहीं पर लंगर का इंतजाम होता है। और ये जो बादल फटा है पवित्र अमरनाथ गुफा के ऊपर, उसका ये पानी बहकर इस जगह में आइए। देखिए जरा, ये ताजा तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से वो बादल फटने के बाद ऊपर पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ आता हुआ मलबे के साथ। हाँ, वोटर को भेज दो सर। ग्रुप मसाज सर। Very nice. शाबाश। हाँ, वोटर को भेज दो सर। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल अमरनाथ गुफा के नज़दीक ये बादल फटा है। यही वो यात्रा का जो रास्ता है पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाने वाला, वहीं पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पहाड़ों को चीरते हुए ये तेज़ पानी और मलबे का सैलाब पहाड़ों से नीचे उतरता हुआ तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर मेरे साथ मेरी सहयोगी निधिश्री झा मौजूद हैं। निधिश्री भी पिछले दिनों अमरनाथ यात्रा कर आई हैं, ज़रा समझते हैं निधि से। निधि, आप खुद अमरनाथ यात्रा पर गई थी पिछले दिनों, और अब जबकि ये तस्वीरें आप देख रही हैं तो ज़रा दर्शकों को बताइए कि किस जगह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आमतौर पर यात्रा के दिनों में कितने यात्री होते हैं, कितनी संख्या होती है उनकी, और ऐसे में जो नुकसान बताया जा रहा है कि 25 टेंट, 3 लंगर, तो कुल मिलाकर इसकी चपेट में क्या आशंका है, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं इस हादसे की चपेट में? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हमारे साथ आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी मौजूद है। विवेक पांडे जी, क्या जानकारी मिल रही है? अभी फिलहाल हम लोग वहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे लगभग 3 कंपनियां वहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो जो इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहाँ से लोगों को काफ़ी हद तक निकाल दिया गया है। ऐसी सूचना ही कुछ लोगों को पानी में बहते हुए देखा गया और निकाला भी गया है। कैजुअलिटीज़ का एक्चुअल फिगर वैसा नहीं है, बहुत अलार्मिंग फिलहाल जो हमको लग रहा है। थोड़ी देर में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। सर किस जगह एग्जैक्टली ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है? अमरनाथ गुफा के बिल्कुल नजदीक ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है,
जिस जगह यात्री चल रहे होते हैं यात्रा करने के लिए, वो पूरा जी जी होली केव के नीचे, जी होली केव के नीचे का जो इलाका है जहाँ पर हम इसको लोअर केव वाला एरिया कहते हैं, वहाँ पर हमारे जवान थे। तो हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया, लोगों को वहाँ से निकाला गया है, काफ़ी सारा अनाउंसमेंट सिस्टम है, लोगों को बताया गया बिकॉज पानी धीरे धीरे बढ़ा था। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को निकाल दिया है। फॉर्चुनेटली दिन का समय था और पिछले साल भी अगर आपको याद होगा इसी इलाके में किनारे से साइड के इलाके से काफ़ी तेज बहाव आया था उसी एरिया में। तो ये पहले से ऐसा हम लोगों को लगा जबकि ऐसा पानी बढ़ रहा है तो लोगों को वहाँ से लगातार निकालने की कोशिश की गई, काफ़ी लोगों को वहाँ से हम लोग, तो निश्चित रूप से कैजुअलिटीज बहुत कम हो गई हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो लोग निकाले गए हैं पानी में से, जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बारिश की वजह से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, पल की खबर नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम बहुत जल्दी एक फिगर्स के साथ बाहर आए, कितने लोग मिसिंग हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं। तो सर इस जगह पर जहाँ पर ये बादल फटा उस दौरान कितने लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे और जो फोर्सेस हैं उन्होंने कितने लोगों का रेस्क्यू किया, ऐसा क्या कोई आंकड़ा आप शेयर कर पाएंगे एबीपी न्यूज पर? और इस बीच में अपडेट देती चलूं कि अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी विवेक पांडे जी। जी, जो पुष्टि का काम है इन चीज़ों का, निश्चित तौर पर हमारी जो एजेंसी है जेकेपी है, जिनके साथ हम लगातार टच में रहते हैं, उनके पास है सारा चीज़। ये इलाके में ऑलमोस्ट जो लोअर इलाका है वहाँ पर 500 से 1000 लोग हमेशा रहते हैं। वहाँ पे फोर्सेस के भी लोग हैं जो लगातार सुरक्षा के कार्यों में भी लगे रहते हैं परमानेंट, लेकिन हमेशा लुकआउट होता है उनके साथ, बिकॉज जगह बहुत नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उतने लोगों को वहाँ रुकने दिया जाता है जितने लोग वहाँ पर रुक पाएंगे, बाकी लोग यात्रा करके नीचे पहलगाम या फिर संगम वाले इलाके में जाते हैं। तो हम ये ऐसा मान सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन 1000 के आसपास लोगों की मौजूदगी होगी इस पूरे क्षेत्र में। और खास करके जो बहाव था उस बहाव को बहुत हद तक उस बहाव के रास्ते में इतने लोग नहीं, लेकिन जैसा कि विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे, जब पानी बहना शुरू हुआ तो नाले के शेप में बहना शुरू हुआ है, काफ़ी लोगों को वहाँ से निकलने का मौका मिला है। निश्चित तौर पर वही लोग इसकी जद में आए होंगे जो किसी वजह से निकल नहीं पाया, जिनको इसका पूर्वानुमान नहीं हो पाया होगा। वो देखने की बात होगी कि यात्री लोग हैं जो कि उस बहाव में आए हैं, वो थोड़ी देर में स्थिति और क्लियर हो जाएगी। अभी सर मौसम क्या चुनौती बना हुआ है यहाँ पर राहत और बचाव के कार्य में? जी, अभी बारिश कम हो गई है, ऐसा मुझे सूचना मिली थी। अब आधे घंटे पहले तो बारिश काफ़ी कम हो गई थी और पानी कम होगा तो जो साइड से जो पानी आ रहा है, जो हम कह रहे हैं अपर रीचेज में लगातार जो 2-3 दिन से बारिश हो रही है ऊपर वाले क्षेत्रों में, निश्चित तौर पर उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है। अगर वो बारिश का पानी है, अगर वो पानी कहीं किसी वाटर बॉडी से आ रहा था जो अचानक से टूटा है तो फिर शायद पानी कम ना हो, लेकिन मुझे सूचना मिल रही है कि पानी स्थिर है, हो सकता है पानी अब न बढ़े और कम होने लगे, जो राहत है। तो पांडे सर ये भी बताइए कि आप बता रहे हैं कि लोअर केव वाला इलाका जहां पर ये बादल फटा और इस हिस्से के अंदर अमूमन यात्रा के दौरान 500 से 1000 तक की तादाद रहती है लोगों की जो इस जगह पर रहते हैं। आप कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया है, तो सर कहां पहुंचाया गया, उनको कहां रखने की व्यवस्था की गई है? फिलहाल उसके नीचे जैसे पहलगाम और संगम वाला जो क्षेत्र है वहाँ तक लाया जा सकता है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कि मेकशिफ्ट बनाना पड़ेगा, रात में ही लोगों को वहाँ पर ठहराने की व्यवस्था होगी। काफ़ी हमारे बलों के जवान वहाँ पर हैं, लगातार उस काम में लगे हुए हैं। मैं उनके साथ लगातार संपर्क में हूँ। राहत और बचाव पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। निश्चित तौर पर उनको रात को कहीं आसपास किसी इलाके में हम लोग एकोमोडेट करेंगे और बाकी जो भी स्ट्रेटजी होगी वो कल बनाई जाएगी। यात्रा फिलहाल रुकी हुई है और अगर पानी कम हो जाता है तो निश्चित तौर से हम तैयारी करके यात्रा को पुनः शुरू करेंगे और लोगों को जो भी बेसिक्स होगी, खाना पीना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी पूरी व्यवस्था वहाँ मौजूद है। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।